हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब चंगा भला चल रहा है ना? हेलो सुनाई देता है कि नहीं मेरा, कि बाद में रिपीट होता है वीडियो? ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। 14,000 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी के लेक्चर्स हम लोगों ने देख लिए हैं इसी लेक्चर सीरीज के दौरान। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। अ वुमेन विथ टू जीन्स ऑफ हीमोफीलिया, अ वुमेन विथ टू जीन्स ऑफ, देखो 100 क्वेश्चन के आसपास और बाकी है, यानी 10 वीडियो के आसपास और बाकी है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अ वुमेन विथ टू जीन्स ऑफ हीमोफीलिया and one gene for color blindness on one of the X chromosome marries a normal man. How will the progeny be? अच्छा जी, अब कैसे? अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग को, कैसे क्या पूछना चाह रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं। एक वुमेन के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है। अब वुमेन विद टू जीन्स फॉर हीमोफीलिया, अगर दो जीन है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, और वन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम के पास कलर ब्लाइंडनेस वाला भी है और हीमोफीलिक भी है। ठीक है ना? अब अगर ये नॉर्मल मैन से शादी करती है, एक्स वाई से शादी करती है, तो देखो ये एक्स एच इस वाई के साथ जाएगा और ये एक्स एच इस एक्स के साथ जाएगा। तो देखो ये एक्स सी एच एक्स होगा और दूसरा होगा एक्स सी एच और वाई होगा। ठीक है, ये एक्स है। तो यानी ये जो डॉटर जो है, ये जो डॉटर है और ये जो मेल चाइल्ड है, ये जो डॉटर है कैरियर है दोनों डिजीज के लिए, और ये जो मेल चाइल्ड है ना, इसको हीमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है। अब देखो इस एक्स एच के साथ ये एक्स जाएगा, इस एक्स एच के साथ ये एक्स जाएगा और इस एक्स एच के साथ ये वाई जाएगा। इसका मतलब जितने भी सन हैं वो सारे के सारे हीमोफीलिक हैं, और 50% सन जो है वो कलर ब्लाइंड भी हैं। जितनी भी फीमेल है वो सारी की सारी नॉर्मल है, लेकिन कैरियर कैरियर है। तो ऑल सन्स एंड डॉटर्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड? नहीं। हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर्स? नहीं। 50% कलर ब्लाइंड सन, 50% नॉर्मल सन? बिल्कुल सही। कलर ब्लाइंडनेस को देखा जाए तो बस 50% ही कलर ब्लाइंड सन है, 50% नॉर्मल है। 50% हीमोफिलिक डॉटर्स नहीं, ये सही नहीं, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A fruit fly heterozygous for sex-linked disease genes. Sorry, a fruit fly heterozygous for sex-linked genes when mated है, ma है ये, mated है, mated with normal female fruit fly, the male's specific chromosome will enter egg in the proportion. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। एक फ्रूट फ्लाई है यानी ड्रोसोफिला है। ठीक है, एक ड्रोसोफिला है। वो ड्रोसोफिला जो है वो हेट्रोजाइगस है सेक्स लिंक्ड जीन्स के लिए, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक्स एच है और एक एक्स फ्रूट फ्लाई है ना, नॉर्मल, अच्छा ये मेल है, चलो ठीक है, तो ये वाई हो गया। वेन मेट विद नॉर्मल फीमेल साथ मेट करता है, एक्स एक्स साथ मेल करता है, क्योंकि देखो ड्रोसोफिला को तो हमारी तरह होता है। द मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम विल इंटर एग सेल इन द प्रोपोर्शन ऑफ, कैसे प्रोपोर्शन में वो मेल से इंटर करेगा? तो भाई 1:1 के रूप में इंटर करेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है ना, कि ये भी तो एक ही है, ये भी एक ही है, तो 1:1 के प्रोपोर्शन में ये इंटर करेगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। 62 का आंसर हो जाएगा ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ब्लाइंड इज इनहेरिटेड, किसमें से कलर ब्लाइंड इनहेरिटेड होता है? इज विच ऑफ फॉलोइंग इज इनहेरिटेड? चलो ठीक है, आंसर बताओ क्या होगा। दोनों में होता है ना, अब तो है कि फीमेल में इनहेरिट ही नहीं होगा और खाली मेल में आएगा, नहीं, दोनों में होता है। ठीक है, पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, मेनली रेड एंड ग्रीन, मेनली रेड एंड ग्रीन। ठीक है, 64 का ए। हम लोगों ने बात किया था इस बारे में, 2 और 6% बारे में बात किया था। स्टडी द पेडिग्री, 2-3 वीडियो पहले हमने परसेंटेज भी देखा है इसका। द स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ सर्टेन फैमिली बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। करेक्ट कंक्लूजन निकालना है इस पेडिग्री चार्ट को पढ़ के। देखो यहाँ बोल रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में से कोई भी ग्राफ नहीं दिया हुआ, सीबीएसई पेपर नहीं पूछा गया, एनसीईआरटी में पेडिग्री दिया हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ पे एनसीईआरटी लिख दिया गया है। ठीक है, बताना है इसमें आंसर, बताओ। फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पेरेंट्स कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ट्रेड अंडरस्टैंड, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है यार, ये क्वेश्चन तो रिपीट है ना, ये हम लोग ने देखा था क्वेश्चन ना, फिर भी देख लेते हैं। चलो, मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता मेल पेरेंट ना, तो कोई ना कोई एक डोमिनेंट तो आता ही सबके पास, तो एक मेल चाइल्ड जो नॉर्मल है वो हो ही नहीं, आता ही नहीं, सारे के सारे बच्चे डिजीज होते, नहीं होगा। द ट्रेड अंडर स्टडी कुड नॉट, नहीं, ये भी हो नहीं सकता। द पेरेंट्स कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर, बिल्कुल हो सकती है नॉर्मल डॉटर यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखो जरा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। द पेरेंट कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर, देखो अगर ये, देखो पहले तो हम लोगों ने बता दिया कि होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, यानी हेट्रोजाइगस है, इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं है, इसका मतलब ये जो पेरेंट है ना, ये स्मॉल ए है। लेकिन अगर ये स्मॉल ए है और ये अगर कैपिटल ए है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी है, तो ये ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये फीमेल जो होगी वो हेट्रोजाइगस हो जाएगी,
ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए। और जो फीमेल होगी बाद में कभी ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल कैपिटल ए स्मॉल ए वाली बन जाए, तो आंसर हो जाएगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर इसका ए है। एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ ए ब्लू आइड रिसेसिव वुमेन एंड ब्राउन आइड डोमिनेंट मैन। देखो ब्लू आइड रिसेसिव है, ब्राउन आइड डोमिनेंट है, मैन हैड अ ब्लू आइड मदर लाइकली टू बी। देखो साफ साफ बोल दिया है कि एक मैन है, इसकी माँ ब्लू आइड थी, इसका मतलब जो मैन होगा वो हेट्रोजाइगोट है, कैपिटल बी स्मॉल बी है मैन का, और जो विमेन है वो स्मॉल बी है। तो दिख रहा है ना आपको, टेस्ट क्रॉस है, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 1 ब्लू आइड 1 ब्राउन आइड। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन, कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ लोकेट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या होगा आंसर, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्यों बताओ क्यों, ये एक एक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो आधा वाला जो है तो कॉपी ही ना है, इधर वाला तो कॉपी ही ना है, तो इधर इधर तो होगा ही ना दोनों में। नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम तो ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम लिख रहा है यार, ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा ले दिया यहाँ पे, है ना। 67 का आई थिंक सो आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ही होगा, लेकिन क्योंकि रीजन जो है ना, वो एक्स क्रोमोसोम का जो जीन होता है वो उसका नाम होता है OPN1LW, दूसरा जीन होता है OPN1MW, ठीक है। और ये दोनों जीन जो है ना, ये नॉन होमोलोगस पार्ट पे ही होते हैं, सामने वाले क्रोमोसोम में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वाई अगर क्रोमोसोम इसके बगल में आ गया तो नॉन होमोलोगस पार्ट हो जाता है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम का होमोलोगी वाई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एक्स लिंक्ड, कौन सा इसमें से एक्स लिंक नहीं है, बताना है, बताओ। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमिया 21 क्रोमोसोम का, इसलिए नहीं है। मायोपिया है क्या, मायोपिया है क्या, आंसर बताना पूछ रहा है कि मायोपिया क्या एक्स लिंक्ड है, बिल्कुल सही है, मायोपिया एक्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है, मायोपिया एक्स लिंक्ड हो सकता है। इससे डायबिटीज जो हो सकता है वो डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है, और एक तरह से वो आपका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम भी हो सकता है, उस तरह से वो आपके जीन्स में भी हो सकता है। उसी ढंग से ये मायोपिया के साथ भी केस है। अ डिजीज मैन मैरीज नॉर्मल वुमेन, एक डिजीज मैन नॉर्मल वुमेन से मैरी करता है, दे गेट 3 daughters 5 sons, all daughters were diseased and sons were normal, जितनी भी डॉटर है वो डिजीज्ड है। यानी डोमिनेंट ट्रेट का नेम बोल रहा है, अगर डिजीज मैन है और जितने भी सन है वो नॉर्मल है, इसका मतलब कि जो ये डिजीज जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, और जितने भी सन है अगर नॉर्मल है, इसका मतलब 5 सन है, इसका मतलब वाई लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड होना चाहिए, यानी कि एक्स लिंक्ड होना चाहिए, तभी तो आ रहा है इसका आंसर, तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, डायरेक्टली आ गया ना। देखो अगर डिजीज्ड मैन है, इसका मतलब एक्स डी और वाई, और जितने भी बच्चे होंगे वाई तो फादर से आएगा, और सारे के सारे सन जो है वो नॉर्मल है, इसका मतलब वाई लिंक तो होगा नहीं। और अगर ये मान लेते हैं ऑटोसोमल डिजीज होता ना और डोमिनेंट होता, तो कैपिटल ए स्मॉल ए अगर ये फादर होता ना, तो ये कैपिटल ए तो सन में भी आने का चांस रहता ना, इसीलिए इसको हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं मान सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। पैटर्न बार्डनेस, ये भी देखो सेक्स के कारण जो होता है ना, देखो पैटर्न बार्डनेस, माउथ टचेस, बियर्ड इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जांपल ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट है ये, ठीक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट के बारे में पूछ रहे हैं। देखो यार पैटर्न बार्डनेस आ गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पैटर्न बार्डनेस है ना, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है, क्या पूछ रहा है, द ट्रेट विच एक्सप्रेस ओनली इन वन पर्टिकुलर सेक्स दो देयर जीन्स अकर इन अपोजिट सेक्स टू आर नोन एज, अलग जो ये जीन्स हैं ये सामने वाले सेक्स में ही मौजूद रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हमें, उनका कोई हमें फिनोटाइपिकली प्रेजेंस दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो प्रेजेंट भले ही रहते जरूर है, ठीक है। अब अगले वीडियो में तब तक स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस। मैंने सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स के बारे में पहले कुछ वीडियो पहले बताया है, ओके।